कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसमान में परवरदिगार ने दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह अंदाज में तैयार फरमाई हैं जिनसे हम में से हर कोई वाकिफ है और उनके नामों को भी जानता है। एक को हम चांद कहते हैं और एक को हम सूरज कहते हैं। चुनांच बच्चा भी जानता है ये सूरज है और ये चांद है। सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में निकलता है। सूरज को अरबी जुबान में शम्स कहा जाता है और चांद को अरबी जुबान में कमर कहा जाता है। चुनांच जो महीने चलते हैं, महीनों के एतबार से हम लोगों को सैलरी मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं। वो महीने या तो चांद के एतबार से तय किए जाते हैं या सूरज के एतबार से तय किए जाते हैं। जो महीने चांद के एतबार से तय किए जाएं उन महीनों को शमसी महीना कहा जाता है। शमसी महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने जो तय किए गए हैं इनमें से कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं और फरवरी कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है। लेकिन फरवरी के अलावा जितने महीने हैं या तो 30 दिन के होते हैं या 31 दिन के होते हैं। ये तमाम महीनों का ताल्लुक बताएं किससे है? सूरज से है। और आज पूरी दुनिया में तनख्वाहों का जो सिलसिला शुरू है, तनख्वाहें जो दी जाती हैं ये शमसी यानी सूरज के महीनों को देखते हुए। एक महीना होता है जिसको हम कमरी महीना कहते हैं, चांद को देखते हुए तय किया जाता है। हमारी जो शरीयत है, नमाज का मसला है, हम ज़कात अदा करेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम बकरीद करेंगे, हम ईद मनाएंगे, इन तमाम चीजों का ताल्लुक कमर से है, चांद से है। इस महीने को कमरी महीना कहा जाता है। अफसोस की बात तो यह है जिन महीनों से हमारी शरीयत का ताल्लुक है उन महीनों का नाम हम में से किसी को पता नहीं। हम में से किसी को पता नहीं। एक तो महीनों के नाम पता है हमें। एक महीना आता है मुहर्रम का, वो हमें पता है क्योंकि हमें ढोल बजाना होता है। एक महीना आता है रमजान का, तो हम रमजान का महीना याद कर लेते हैं। इन दोनों के अलावा हमें अक्सर बच्चों या अक्सर नौजवानों या अक्सर बूढ़ों को तो छोड़िए, नौजवानों को हमें महीनों के नाम याद नहीं। जबकि इन महीनों के बारे में आता है कि अगर पूरे कदवा बस्ती में किसी भी आदमी को अगर ये महीना याद ना हो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, फिर मुहर्रम आता है। मुहर्रम तो पहला महीना होता है। अगर ये पूरी कदवा बस्ती में किसी को भी याद ना हो तो पूरे यहां जितने पर बैठे हुए जितने लोग हैं सब गुनहगार हैं। ये फतवा है। जनवरी, फरवरी किसी को याद ना हो, कोई गुनहगार नहीं हुआ। लेकिन मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल अगर किसी को याद ना हो तो सब गुनहगार हो जाएंगे। किसी एक को याद होना जरूरी है और याद करने वाला मदरसे का बच्चा होता है। जो बच्चा हमें गुनाहों से बचा रहा होता है वो मदरसे का बच्चा होता है, जिस मदरसे के बच्चों के हमारे सामने कोई कदर नहीं, कोई हैसियत नहीं। जो हमें गुनाहों से बचा रहा है, हमारी दुनिया में बना रहा है और आखिरत में बना रहा है। बाहर कैफ ये जो महीना चल रहा है ये रबीउल अव्वल का महीना है। कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल का महीना है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल ये तीसरा महीना है आपके साल का। जनवरी आता है तो हर खुशियां मनाते हैं, हर खुशियां खेलते हैं। हर एक को मालूम है जनवरी आ गया, पहला साल आ रहा, हर खुशियां खेलो। लेकिन हमारा मुहर्रम का महीना था, किसी को पता भी नहीं चलता है। यह रबीउल अव्वल का चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है ये? रबीउल अव्वल।
इस रबीउल अव्वल के बारे में मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने में एक इनकलाब पैदा हुआ है, एक जबरदस्त भूचाल पैदा हुआ है, एक जबरदस्त एक बड़ी शख्सियत इस दुनिया में पैदा हुई, जिसको और आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने के 9 तारीख में पैदा हुए। इसी महीने के 9 तारीख में हमारे नबी और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वो तारीख 9 तारीख थी, 9 रबीउल अव्वल था। सुबह सादिक के वक्त जिस वक्त आजान दी जाती है, जिस वक्त आजान दी जाती है, हमारे नबी उस वक्त पैदा हुए। हमारे नबी जो नहीं आए थे दुनिया में, दुनिया की हालत तो देखो, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। आधी दुनिया ईरानियों के कब्जे में और आधी दुनिया रूमियों के कब्जे में। कोई नहीं जानता था अल्लाह कौन है, हमारा रब कौन है। कहीं बछड़ों की इबादत की जाती थी। इस बच्चे को थोड़ा बाहर कर दो, ये छोटे से बच्चे जो हैं इसको बाहर कर दिया। इतना छोटा सा बच्चा, बूढ़े नहीं आ रहे हैं तो बच्चों को घुसा रहा है। अरे वो 2 साल का बच्चा है, दूध पी रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसको पता भी नहीं है, उसको घर लेकर के। अच्छी बात है बच्चों को लाया गया मस्जिद, लेकिन जब शोर हो जाए ये चिल्लाना मिलाना जो होता है भर कैफ। आज जो मैं बात बता रहा हूं, आज की बातों को बिलखुसूस सुनना जरूरी है। अगर हमें अपने बाप के बारे में पता ना हो तो हर एक आपको हर एक आप पर लानत भेजेगा कि तुम्हें तुम्हारा बाप का नाम पता नहीं। और हमें हमारे नबी के बारे में पता नहीं तो दुनिया और आसमान और जमीन सब के सब लानत भेजेंगे कि हमें हमारे नबी के बारे में पता नहीं। तो हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, यहां पर जो गंदगियां थी, मैं चंद गंदगियों का तस्करा करता हूं। ये जो आपकी अम्मा है, अम्मा जो पहले बच्ची हुआ करती है, उस दौर में जो बच्ची पैदा होती थी, आवाज निकलती थी, बच्ची बोलती थी, लेकिन गड्ढा खोदा जाता था, बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस जमाने में लड़कियों को मीरास में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। अच्छा, ये 2 चीजें आज भी पैदा हो रही हैं, आज भी मौजूद हैं। मैं भी हॉस्पिटल में था, एक घर में एक बच्ची पैदा हुई। उस वक्त वहां पर बैठी खातून ने कहा कि अगर ये लड़का होता तो मेरी जेब से 500 रुपए निकलते। अफसोस हुआ कि लड़की हुई, इसलिए मैंने किसी को पैसा नहीं दिया। गोया कि ये चीज उस वक्त भी थी और आज भी है। उस वक्त भी लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था मीरास में, और आज भी नहीं दिया जा रहा। माफ कीजिएगा, आज तो बेचारे लड़कियां जो हमारी बहनें वो तो कहती हैं, बस मुंह से बोलते हैं कि हमने अपने भाइयों को माफ कर दिया। इसलिए भाइयों को माफ किया जाता है, कल होकर के वो अपने मैके आए तो भाई पूछता नहीं है, इसे माफ करना मजबूरी होती है, वरना ये माफी नहीं होती है। मीरास में हिस्सा देना पड़ेगा, ये फर्ज ऐन है। नमाज पढ़ना फर्ज है, तो इसी तरीके से मीरास में हिस्सा देना लड़कियों को फर्ज है। जिस तरीके से भाइयों को हिस्सा दिया जाता है, भाइयों के नाम पर, बेटों के नाम पर जमीनें लिख दी जाती हैं, बेटियों के नाम पर भी जमीनें लिखना जरूरी है। यह फर्ज के हिस्से में है। उस वक्त औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। चुनांच ऐसे मौके पर जबकि शराब भी पी जा रही थी और शराब आज भी पी जा रही है, अफसोस हुआ कि मुझे उन लोगों के बारे में पता चला जो 5 वक्त के नमाजी हैं और शराब पीते हैं। उनके घर का हर फर्द शराब पी रहा है। इन्नमल खम्र वल मैसिर, लफ्ज़ खम्र को शराब कहा जाता है जो अक्ल को छुपा ले। और आज पूरी दुनिया में, खासतौर से मुसलमानों में, जो तलाक का सिलसिला बड़ा इस शराब की वजह से बढ़ा है। शराब की हालत में, बेहोशी की हालत में अपनी बीवी को तलाक देते हैं, पता नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं। शराब को हराम, शराब को रिज्क कहा है। लफ्ज़ हराम भी कम पड़ रहा था, लफ्ज़ हराम भी कम पड़ रहा था। लफ्ज़ हराम से आगे बढ़कर लफ्ज़ रिज्क का इस्तेमाल किया गया है, और रिज्क के माने हराम से बढ़कर हराम। वो शराब हम पीते हैं, और हदीस शरीफ में आता जो लगातार 40 दिन तक शराब पिएगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी।
और हमारी वजह से हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, हमारे नौजवान बच्चों के फेफड़े सड़ रहे हैं, और आप उन बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो। उनकी शादी हो रही है, बीवी आ रही, 2 साल के बाद आपका बेटा मर जाता है। उन बेटियों पर क्या होगा, उन लड़कियों पर क्या होगा? इसका गुनाह किसके सर पर आएगा? इन जैसे बापों के सर पर आएगा जिन्होंने शराब की आदत में लथपथ हो गए। उनके बेटे ने भी शराब पी तो बेटे को मना नहीं कर पाए। और शराब ये रासुल इस्म है, रासुल फिस्क है, रासुल ज़म्ब है। गुनाहों की जो जड़ है वो शराब है। जब इंसान शराब पी लेता है, अपनी बेटी के दरमियान कोई फर्क नहीं करता है, अपनी बहन के दरमियान कोई फर्क नहीं करता है, जो सामने आ जाए उसको उसके साथ जिना करता है। वो उसकी जुबान में जो आ जाए वो बक करने लगता है। इसी शराब की बुनियाद पर उस वक्त भी शराब पी जाती है। शराब को हराम किया गया है। बाहर कैफ हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया इन्हीं तमाम चीजों को खत्म करने के लिए। हमारे नबी इसी महीने में 9 तारीख को आए। रबीउल अव्वल के महीने में क्या तारीख को आए? 9 तारीख को। आमतौर से लोग 12 तारीख करते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं। यह गलत तारीख है। अक्सर लोगों ने, अक्सर उलमा ने 9 तारीख को कहा। 12 तारीख को हमारे नबी का इंतकाल हुआ है। अफसोस की बात तो ये कि 12 तारीख को जिस दिन इंतकाल हुए हमारे नबी, उसी दिन को यौम विलादत कहते हुए जश्न मनाते कि हमारे नबी आज के दिन आए हैं। और जुलूस निकालने वाले कौन होते हैं? वो नौजवान होते हैं जो शराब पी कर जुलूस निकलते हैं। मरहबा मरहबा, कौन आया? हमारे नबी आए। हमारे नबी ने जो पैगाम था, पैगाम पर तो अमल नहीं कर रहे हैं, और जुलूस निकालने की बारी आए तो ढोल तमाशे बना करके अल्लाह और सड़कों पर निकलते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे नबी आज ही के दिन आए। क्या फायदा ऐसी बात को साबित करके? तो हमारे नबी 9 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप आवाम हो, 1 तारीख याद रखो, 9 तारीख। जो उलमा है ये तमाम इख्तिलाफात उनके हवाले कर दीजिए। आपको याद रखना, और याद रखिएगा, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप किस दिन पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ आपको याद है या नहीं है? बलोग जाते हो, डेट ऑफ बर्थ याद रहता नहीं रहता है। आपके बाप का भी यौम पैदाइश मालूम है, और हमारे नबी की यौम पैदाइश किसी को मालूम नहीं। 9 तारीख को सोमवार के दिन यानी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हमारे नबी अपनी मां हजरत आमिना के पेट में थे। हमारे नबी के अब्बा अब्दुल्ला चले गए सफर पर और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। गोया कि हमारे नबी अपनी मां के पेट में थे और बाप का इंतकाल हो गया। हमारे नबी पैदा होते हैं सुबह सादिक के वक्त। हंगामा होता है कि नाम कौन सा रखा जाए। बीबी आमना ने ऐसा नाम रखा मोहम्मद। अहमद मोहम्मद के माने आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा घड़ी, कोई भी ऐसा वक्त, कोई भी ऐसा टाइम नहीं गुजरता है जिसमें कि हमारे नबी की तारीफ न की जाती हो। हर वक्त अजान दी जाती है, हर वक्त अजान दी जाती है। कोई सेकंड ऐसा नहीं गुजरता जबकि अजान न हो रही हो।